यहाँ की जिंदगी कितनी आसान या मुश्किल हो सकती है और कैसे ये देश एक तरफ टैक्स हेवन कहलाता है और दूसरी तरफ जबरदस्त सामाजिक असमानता से जूझ रहा है। तो चलिए आज पनामा की सच्चाई को जानने निकलते हैं, एक दोस्ताना अंदाज में, जंगलों से खनन तक। पनामा का बदलता चेहरा। पनामा का पूर्वी हिस्सा एक समय घने जंगलों से ढका हुआ था, लेकिन 2000 के बाद से यहाँ जंगलों की कटाई करके खनन, माइनिंग के लिए जमीन खोली जाने लगी। ये काम ज्यादातर कनाडा की कंपनियां वो करती हैं। सरकार इसे विकास मानती है, लेकिन वहाँ के पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये चिंता की बात है। उनका कहना है कि ये खनन न सिर्फ हरियाली खत्म कर रही है, बल्कि पानी को दूषित कर रही है और हवा में ऐसे केमिकल फैला रही है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। पनामा और प्रवासी संकट। पनामा का भौगोलिक स्थान उसे उत्तर दक्षिण अमेरिका के प्रवासी मार्ग का हिस्सा बनाता है। खासकर हेटी और वेनेजुएला जैसे संकटग्रस्त देशों से लाखों लोग पनामा पहुंचते हैं। अकेले 2023 में ही आधे मिलियन से ज्यादा लोग यहां आ गए, जिनमें से बहुतों ने डारियन गैप के जरिए अवैध रूप से बॉर्डर पार किया। राजधानी पनामा सिटी में आपको हर कोने पर पुलिस चेक पॉइंट मिलेंगे। खासकर अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस बहुत सतर्क रहती है, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं चाहिए। अवैध प्रवासियों पर पनामा की सख्ती। अगर आप पनामा की गलियों में घूमते हुए पकड़े गए और आपके पास लीगल पेपर्स नहीं हैं, तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। निकरागुआ, होंडुरस, एल साल्वाडोर जैसे देशों से आए लोगों पर खास निगरानी रखी जाती है, लेकिन अगर आपके पास वैध रेजिडेंसी है तो आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता, इवन अगर आपके ऊपर किसी और देश में केस भी हो। चोरी और गरीबी की हकीकत। पनामा में बैंक और ज्वेलरी शॉप्स सबसे ज्यादा लूटे जाते हैं। खासकर दिसंबर के महीने में जब बेरोजगारी चरम पर होती है, तब चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार तो लोगों के जूते तक घर के बाहर से चुरा लिए जाते हैं। लगभग 1 मिलियन गरीब लोग बिजली और पानी का बिल तक नहीं भरते और इसका बोझ अमीर लोगों पर आता है। सरकार भी जानबूझकर इन लोगों की जरूरतों पर आंखें मूंदे रहती है ताकि कोई बड़ा विरोध न खड़ा हो। रोजगार की चुनौती और वेतन की सच्चाई। पनामा की कुल आबादी 4-5 मिलियन है, जिसमें से लगभग 1 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। एक औसत पनामेनियन की सैलरी 300 से 750 के बीच होती है। ज्यादातर 4 लोगों के परिवार की मासिक इनकम 800 से ज्यादा नहीं होती। रिटायर्ड लोगों को सिर्फ 200 मिलते हैं, जो आज के जमाने में बहुत ही कम है। ग्रामीण इलाकों के किसान और अफ्रीकी मूल के लोग इस सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पनामा में भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों का जाल। यहाँ बिजनेस करते वक्त रिश्वत देना आम बात मानी जाती है। फाइलें जानबूझकर रोक दी जाती हैं ताकि कोई अधिकारी पैसे मांग सके। दूसरी तरफ मेक्सिको और कोलंबिया के बीच होने वाला ड्रग ट्रैफिकिंग भी पनामा से होकर जाता है। कुछ गरीब लोग खुद की बनी हुई छोटी पनडुब्बियों में ड्रग्स लेकर निकलते हैं ताकि पकड़े न जाएं और फिर पैसों के साथ किसी और देश भाग सकें। पनामा कैनल और अमेरिका का योगदान। पनामा कभी स्पेन का उपनिवेश था, लेकिन बाद में अमेरिका की मदद से कोलंबिया से अलग हुआ। पनामा कैनल का निर्माण अमेरिका ने 10 साल में पूरा किया, जिसमें लगभग 27,500 मजदूरों की मौत हुई। आज ये नहर वैश्विक व्यापार का अहम हिस्सा है। रूजवेल्ट की पनामा हैट से लेकर ब्रिज ऑफ द अमेरिकास तक अमेरिका ने यहाँ जबरदस्त निवेश किया और बदले में अपने व्यापार को नया रास्ता दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य अपेक्षा से बेहतर पनामा में सरकारी से ज्यादा निजी स्कूलों की स्थिति अच्छी मानी जाती है। कई कैनेडियन परिवारों का मानना है कि वहाँ के स्कूलों की तुलना में पनामा में बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है। हेल्थ केयर भी यहाँ किफायती है, इसलिए अमेरिका और कनाडा के लोग यहाँ इलाज के लिए भी आते हैं, क्योंकि वही इलाज यहाँ आधे दाम में मिल जाता है। पनामा में रहना, सुविधाएं और चुनौतियां। आप यहाँ शानदार अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं $500 से $500 में। कार खरीदना भी कनाडा या अमेरिका से सस्ता है, लेकिन अगर आप स्पेनिश नहीं जानते और इंटरनेट से कमाई नहीं करते तो यहाँ नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर जैसे डिजिटल प्रोफेशन वालों के लिए पनामा सच में एक टैक्स हेवन है। पनामा की नागरिकता और पासपोर्ट का आकर्षण। अगर आप वहाँ रहना शुरू करें और बच्चे का जन्म पनामा में हो तो बच्चे को नागरिकता मिल जाती है और उसी के जरिए आपको भी भविष्य में नागरिकता मिल सकती है। पनामा का पासपोर्ट दुनिया के 24वें सबसे ताकतवर पासपोर्ट में गिना जाता है, जिससे 113 देशों में बिना वीजा जाया जा सकता है। इसकी ताकत के पीछे अमेरिका का हाथ है। एक अलग दुनिया, सकारात्मकता और संघर्ष। पनामा एक ऐसा देश है जहां एक तरफ
धनी इलाकों में यॉट क्लब्स और गोल्फ कोर्स हैं, तो दूसरी तरफ गरीब लोग पुराने अपार्टमेंट्स में रहकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जीवन आसान नहीं है, लेकिन पैनामेनियन लोग अपने जज्बे और जिंदादिली से हर मुश्किल का सामना करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी आमदनी है और आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो पैनामा आपके लिए एक सस्ता और सुंदर स्वर्ग साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प देशों की हकीकत आपके सामने लाते रहें। अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अलविदा।